आखिरकार बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी के तेवर तल्ख दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी ने बंगाल चुनाव के नतीजों का कौन सा आंकड़ा पेश किया? आखिर बीजेपी की कौन सी सीटों पर टीएमसी ने आंकड़ा जारी करके सीजेआई के बेंच के सामने रखा और इस पर सीजेआई की बेंच ने जवाब में क्या कहा? ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि बंगाल चुनाव के नतीजों के दिन ही बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना तेवर एकदम क्लियर कर दिया था कि ना केवल सुप्रीम कोर्ट जाएंगी बल्कि अगर जरूरत पड़े तो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में का भी दरवाजा खटखटाएंगी। और ऐसा लगता है कि टीएमसी ने जो बोला था उस तरफ वो बढ़ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम बात बोली है दोस्तों टीएमसी द्वारा, आप जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर लगातार सुनवाइयां चल रही हैं। आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस कदर टीएमसी मतलब इतनी अग्रेसिव लड़ाई लड़ चुकी है कि खुद ममता बनर्जी एक वकील के तौर पर वहां पर खड़ी हो गई थी। लेकिन यह भी बड़ी अजीबोगरीब बात है हमारे देश की। आप देखिए एसआईआर पर सुनवाई चल रही है और चुनाव भी हो गया, बिहार में भी हुआ था वैसे। लेकिन दोस्तों जब इसी मामले को लेकर आज सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम आंकड़ा रखा और उन्होंने कहा, और ये जो आंकड़ा रखा गया है मैं आपको बता दूं, ये सीजेआई की अदालत के आगे रखा गया है। सीजेआई की बेंच थी और जस्टिस जयमाला बागची भी इसमें मौजूद थे और उस बेंच में रखा गया है आंकड़ा 31 सीटों का। दोस्तों 31 सीटों के लिए टीएमसी ने कहा कि 31 सीट निर्वाचन क्षेत्रों में टीएमसी पर विजय की बीजेपी की जीत का अंतर एसआईआर में जो नाम हटाए गए हैं उनकी संख्या से कम है। कई मामलों में हटाए गए लोगों की जो संख्या है वो हार का जो मार्जिन है उसके बराबर है। दरअसल दोस्तों इसको लेकर एक पूर्व में जब एसआईआर को लेकर सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि चुनावी नतीजों में कुछ ऐसा होगा तो हम देखेंगे। दोस्तों हो सकता है उसी को लेकर टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बात रखी हो। फिर से बताता हूं आपको, 31 कॉन्स्टिट्यूंसीज का 31 सीटों में जो बीजेपी जीती है वो आंकड़ा आज कल्याण बंदोपाध्याय द्वारा रखा गया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, ये कहते हुए कि ये जो सीटें बीजेपी जीती है इसमें जो मार्जिन है हार और जीत का जो मार्जिन होता है ना वो हटाए गए लोगों के नाम से कम है। मतलब लोगों के नाम जो हटाए गए वो ज्यादा हटे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये नाम ना हटते तो मार्जिन होता ही नहीं। मतलब जो सीट बीजेपी जीती है वो शायद जीतती नहीं और जीतती तो बहुत ही कम मार्जिन से जीतती। यहाँ एक और चीज मैं आपको बताऊं जो कि टीएमसी द्वारा कही गई है, वो ये भी कही गई है कि एक कैंडिडेट 62 वोट से हार गया टीएमसी का, एक और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में उस सीट में 5432 मतलब 5432 लोगों के नाम एसआईआर से हटे और यहाँ कैंडिडेट कितने वोटों से हार गया टीएमसी का 862। दोस्तों ये आंकड़ा में क्यों शेयर किया जा रहा है टीएमसी द्वारा? सुप्रीम कोर्ट को यह बताने के लिए कि आपकी निगरानी में एसआईआर पर सुनवाई हुई और क्योंकि एसआईआर की सुनवाई पर चुनाव आयोग ने एक नहीं सुनी, अपने मन की चलाई। अंत में हुआ ये कि देखिए हटाए गए नामों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उसने मार्जिन छोटा कर दिया और जो मार्जिन है हार और जीत का वो इतना छोटा है जिससे कहीं ज्यादा बड़ा हटाए गए लोगों के नाम का मार्जिन। दोस्तों आगे टीएमसी द्वारा यहां पर यह भी कहा गया कि जो वोट गैप है टीएमसी और बीजेपी के द्वारा बीजेपी के बीच का वोटों का जो अंतर है टोटल वोट का वो 32 लाख है। मतलब 32 लाख वोट टीएमसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जो उसने बोला है बीजेपी को उससे ज्यादा मिले हैं और पूरे राज्य में। और सुप्रीम कोर्ट ने यही बात आगे बढ़ाते हुए टीएमसी ने कहा कि करीब 35 लाख अपीलें जो हैं वो अभी ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। हालांकि वो 27 लाख के आसपास है लेकिन टीएमसी ने 35 लाख बोली तो उसके पास कोई आंकड़ा होगा ही। तो टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि टोटल वोट जो बीजेपी को टीएमसी से ज्यादा मिला है वो है 32 लाख और टोटल अपील जो है ट्रिब्यूनल में पड़ी है वो 35 लाख है जिन पर सुनवाई ही नहीं हुई। दरअसल ये दोस्तों ये वो ऑब्जर्वेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक बार बोला था। दोस्तों एक्चुअली में जस्टिस बागची ने बिहार के संदर्भ में एसआईआर को लेकर एक बात बोली थी और उन्होंने कहा था जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में
टीएमसी ने ये बात बोली है। जस्टिस बागची ने यह बोला था कि जब विनिंग मार्जिन कम हो जाएगा और डिलीट हुए वोटर्स का आंकड़ा ज्यादा हो जाएगा तो फिर यह मामला जुडिशियरी एग्जामिनेशन के अंडर आता है, फिर इसको जुडिशियरी को देखना पड़ेगा। और अब वही बात टीएमसी सुप्रीम कोर्ट में बोल रही है कि आपने बोला था और अब देखिए ये हो गया कि जो लोग डिलीट हुए हैं, जिनके नाम डिलीट हुए हैं, वो ज्यादा है, विनिंग मार्जिन कम है। और अगर वो नाम ना कटते तो विनिंग मार्जिन होता ही नहीं, ना तो शायद जीत और हार का पूरा आंकड़ा ही चेंज होता। दोस्तों, इसके जवाब में जो जस्टिस बागची द्वारा कहा गया टीएमसी को, ये बड़ा दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट टीएमसी से कह रहा है कि जो भी आप अपना कहना चाहते हैं परिणामों को लेकर, जिन पर विचाराधीन हटाए गए वोटों के कारण महत्वपूर्ण प्रभाव है, मतलब परिणामों में, दोस्तों इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि एक अलग से स्वतंत्र न्याय निर्णायक यानी कि एआई ये बनाने की आवश्यकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस पर से एक अलग से एआई बनाया जाए। और तो और दोस्तों, सीजीआई ने इस पूरे मामले में क्या जवाब दिया है, उनका कहना था कि व्हाट कैन वी डू, वी कांट कंपल एनीवन। अब जब चुनाव आयोग के लिए ये सब कहा गया तो उनकी तरफ से जवाब आया, हम क्या कर सकते हैं, हम किसी को कंपल नहीं कर सकते। तो ये खबर बताने का मकसद मेरा आपके सामने ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जुडिशरी में इतने महत्वपूर्ण मामलों को लेकर क्या चल रहा है। ये सब कुछ उस माहौल में हो रहा है दोस्तों, जहां अभी जब नतीजे आए ना, उसके बाद एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। और वो इतना बड़ा घटनाक्रम है कि उस पर एक्चुअली में मतलब सोचने का विषय है। क्या हुआ था, वो ये था दोस्तों कि इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी कि जो अपील के लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, जिसमें बाद में सुनवाई नहीं हो पाई, लोगों को मौका ही नहीं मिला अपनी सुनवाई के लिए, जिसकी वजह से 27 लाख के आसपास लोगों को ऐड ही नहीं कर पाया। इसलिए नहीं कि उनका नाम गलत था, वो बांग्लादेशी थे, इसलिए क्योंकि ट्रिब्यूनल नहीं बैठ पाया। इस पे एक बड़ा घटनाक्रम हो गया दोस्तों। इसमें क्या हुआ, पूर्व जस्टिस टी एस गणम ने इस पूरे मामले में अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने इस ट्रिब्यूनल से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, उनके इस्तीफा देने के बाद इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी कि जस्टिस शिवगणम ने 1717 अपीलों को मंजूरी दी। मतलब उनके नाम ऐड करने के लिए एक तरह से हरी झंडी दे दी जस्टिस ने। लेकिन चुनाव आयोग ने जानते कितने नाम ऐड करे, 1607। मतलब ट्रिब्यूनल के द्वारा जिन नामों को हरी झंडी दी गई ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने उतने पूरे नाम भी ऐड नहीं किए। ये सब मैं आपको अलग अलग जानकारियां दे रहा हूं ताकि आपको पता चले क्या क्या हो रहा है इस संदर्भ में। कोई चुनाव जीत जाए, कोई चुनाव हार जाए, किसी की सरकार चली जाए, किसी की सरकार आ जाए, उससे ये सवाल छोटे नहीं हो जाते दोस्तों। हमारे देश में एसआईआर के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं वो ऐसे ऐसे चुनाव हुए हैं जिस पर थीसिस लिखी जाएंगी, चाहे बिहार का और खास तौर पर पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो दोस्तों चुनाव आयोग का एक आंकड़ा है जो कि बीबीसी ने छापा है। दोस्तों, ये जो आंकड़ा है ये 112 सीटों का है। 112 सीटों के इस आंकड़े में जो 2021 के नतीजे हैं, 112 सीटों में 2021 में टीएमसी ने जीती थी 86 सीटें और बीजेपी को मिली थी 26 सीटें। और ठीक एसआईआर के बाद इन्हीं 112 सीटों में जब वोट पड़ा और चुनाव हुआ तो मामला पूरा पलट गया। मतलब इधर का उधर हो गया, पूरा रेसिप्रोकल हो गया। कैसे, बीजेपी को मिल गई 72 सीटें और टीएमसी को मिल गई 39 सीटें। ये कैसे हो गया 2026 में? सिर्फ एसआईआर हुआ है, ये बदलाव हुआ है 2021 से 2026 में। हाँ, कई वजह हो सकती हैं, गुस्सा होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो अलग बात है। लेकिन आप इन आंकड़ों को छोड़ नहीं सकते दोस्तों। आपको शायद ही पता हो कि जब बंगाल के चुनाव के नतीजे आ गए उसके बाद बाकायदा ज्ञानेश कुमार ने इनफॉर्मल बातचीत भी की है पत्रकारों के साथ। कुछ टीवी के पत्रकारों को बुलाया गया, उन्होंने कुछ फोटो वगैरह भी शेयर की थी अपनी। ज्ञानेश जी ने उनको बताया कि कैसे बंगाल के एसआईआर में इतनी डिफिकल्टीज आई, लेकिन फिर भी बंगाल में चुनाव देखिए एसआईआर वक्त पर पूरा कर लिया गया। तो ज्ञानेश जी जो है एसआईआर के बाद काफी बंगाल में काफी संतुष्ट है वो चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली को लेकर। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये खबर के सारे डायरेक्शंस पता हो। सुप्रीम कोर्ट में आज ये बात चुनाव आयोग के खिलाफ एसआईआर को लेकर कल्याण बंदोपाध्याय द्वारा टीएमसी के जरिए उठाई गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने
कह दिया कि इसको लेकर आप अलग से शिकायत कर सकते हैं। ये पूरा मामला अलग है, ठीक है। दूसरा, इस ट्रिब्यूनल में जिस ट्रिब्यूनल के ऊपर जिम्मेदारी थी 27 लाख लोगों के नाम सुनवाई करने पर, उसके एक जज ने जब इस्तीफा दे दिया ट्रिब्यूनल से, तो क्या आंकड़ा निकल कर आया। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, जाहिर तौर पर कि एसआईआर ने इस पूरे चुनाव में कितना निर्णायक, कितना अहम कदम उठाया। और आप यकीन मानिए, अब देश में जितने चुनाव होंगे, पश्चिम बंगाल और असम के, पूरा जो ब्लूप्रिंट है ना, बिल्कुल वही ब्लूप्रिंट तैयार होगा हर चुनाव में। आप यही तरीका देखेंगे। अब यूपी का चुनाव आ रहा है, आप देख लीजिएगा। खैर, उससे पहले तो पंजाब चुनाव आएगा। दोस्तों, आप इसको किस तरह से लेते हैं कि हार से पहले भी, चुनाव के दौरान भी और हार के बाद भी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पूरा मामला उठाना पड़ रहा है, और उसमें भी उनको तारीख मिल रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।